Here we go. हाँ जी बेराम, एशिया कप पाकिस्तान फाइनली आ गया है. So how does it feel? Hello, Saad, and first of all, thank you once again to have me on the show. It's been an absolute pleasure. बड़ा मजा आता है यार इस शो में. मैं जरा बताता चलूं. Thanks for all the love, like, subscribe, all of that stuff. यार एशिया कप वाकई आ गया है and ठीक है, थोड़ा अंडरवेलमिंग उस सेंस से जरूर है कि दिस वाज अ टूर्नामेंट जो पाकिस्तान ने पूरा होस्ट करना था. ACC ने अवार्ड की थी पाकिस्तान का वो होस्टिंग राइट्स. जे शाह द बिग बॉस ACC के प्रेसिडेंट भी हैं. बट ठीक है, पूरा एशिया कप नहीं मिला. पाकिस्तान भी अपनी सारी होम गेम्स यहाँ ना खेल सका. बड़ी तनकीद हुई, मैंने खुद तनकीद की. बट अल्टीमेटली नाउ दैट इट्स हियर and Pakistan does get to host 4 games out of which they get to play 2. Chalo yaar, baby steps, I suppose we'll take it, and hopefully by the time Champions Trophy 2025 host karne ka time aaye, is tarah ki bakwas na ho. If you execute things smoothly right now, maybe you can make a case ke yaar wo wala the tournament hum bilkul compromise nahi karenge, sharing the hosting rights and all. Pakistan should be hosting that tournament in its entirety, और हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो वो तो घर पे ही डिफेंड करनी है ना. वो तो ऑब्वियसली घर पे डिफेंड करनी है. एशिया कप की जहाँ तक तुमने बात की है कि पाकिस्तान विल गेट टू प्ले टू मैचेस एट होम. आई बिलीव टोटल इधर 4 मैचेस हो रहे हैं. जो दूसरा ग्रुप है अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाला, उधर के 2 मैचेस इधर हो रहे हैं. पाकिस्तान खेल रहा है इधर सिर्फ नेपाल के अगेंस्ट, और सुपर 4 में आइदर श्रीलंका जो भी दूसरे ग्रुप में से आएगी. सो आई फील कि एक तो हमें थोड़ा सा वी बिन हार्ड डन बाय दिस, और थोड़ी सी हमारी निगोशिएशन स्किल्स भी यहाँ पे जो है ना वो इस तरह नहीं होनी चाहिए थी. आई फील कि हमें थोड़े और मैचेस मिलने चाहिए थे. एटलीस्ट पाकिस्तान के जो सारे मैचेस हैं बारिंग इंडिया मैच, वो पाकिस्तान में होने चाहिए थे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मिल गया सो मिल गया. अभी हम उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते. ऑल वी कैन डू इज़ लुक फॉरवर्ड टू द फर्स्ट मैच जो कि नेपाल के खिलाफ है. कल ये शूट हो रहा है हमारा ट्यूसडे को, वेंसडे को मैच है. सो व्हाट डू यू थिंक नेपाल के अगेंस्ट? सबसे पहले तो नेपाल पे आ जाते हैं. नेपाल के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? उससे पहले मैं बस एक ये बात कर दूं कि ठीक है, व्हेन दे सेड हाइब्रिड मॉडल, आप सोच यही रहे थे कि पाकिस्तान विल प्ले एट होम और बाकी सब श्रीलंका में खेलेंगे. दैट वाज द आइडिया, और एटलीस्ट व्हाट आई हैड अंडरस्टूड. और क्योंकि वो नहीं हुआ, That was a bit underwhelming, but वही वाली बात है यार, चलो कुछ तो मिल रहा है घर पे, कुछ तो आवाम देखेगी ना, and at least Pakistan will get one big game at home. ठीक है, नेपाल वाली is a bit underwhelming or whatever, but no disrespect to Nepal or anything, बड़ी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं. वो बड़े मुश्किल टूर्नामेंट है एशिया कप की क्वालिफिकेशन वाला, एंड वी ऑल सॉ इन द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट, राइट, कितना कंपेटिटिव है. एसोसिएट नेशंस का लेवल कितना ऊपर हो गया है. एंड I'm very happy for Nepal because देखो exposure से बहुत फायदा होता है साथ. You saw the amount of exposure the Netherlands got last year. They hosted some big teams and they qualified for the World Cup and they'll be they in India. South Africa. अच्छा नहीं, वो भी ODI की बात कर रहे हो. वो भी अच्छा exposure मिला, मगर generally घर पे क्रिकेट भी मिली. उस exposure से देखो कहाँ पहुंच गए वो आज. भाई वो वेस्ट इंडीज नहीं क्वालिफाई की और नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर गई है. तो you can only hope कि this sort of exposure will do similar things for Nepal, maybe not at that scale, मगर चलो यार उम्मीद यही कर सकते हैं कि क्रिकेटिंग नेशन है, young है, they have invested in their cricket, वो और ऊपर आएगा. And unfortunately for them, I suppose, on the flip side, they get to play India and Pakistan, arguably the 2 toughest teams in the competition, and in Asia of course. और yeah, I mean ठीक है, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि मिनोज हैं एंड यू डोंट रियली बैक देम टू विन आइदर ऑफ दोज गेम्स, बट देन अगेन दे विल बी प्लेइंग सम टॉप क्वालिटी ऑपोजिशन, एंड पाकिस्तान में आकर खेलेंगे. मुल्तान में मैच हो रहा है, ये बड़ी खुशाइन बात है. आई हैव विटनेस्ड अ मैच इन मुल्तान, इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच, और यार बहुत बहुत प्यार करते हैं वो क्रिकेट से. एंड स्टेडियम की क्वालिटी मतलब बाकी जगहों से कंपेयर करें ना तो इट्स ब्यूटीफुल एज वेल. आई थिंक अगर आप एस्थेटिक्स पे जाओ तो इट माइट बी द मोस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग स्टेडियम इन पाकिस्तान. इवन द फैसिलिटीज आर टॉप ड्रॉर बाय द वे. और मैं तो खैर ड्रेसिंग रूम वगैरह सब देख कर आया था. बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है मुल्तान का स्टेडियम, और एक प्रॉपर फील आती है. एंड व्हेन यू टेक क्रिकेट टू स्मॉलर सेंटर्स, अवाम भी ज्यादा आती है क्योंकि वो तरसे में है. सही बात. और आई थिंक कि चलो यार जो भी है, अल्टीमेटली एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान तो आया, दैट इज स्टिल अ बिग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. And hopefully, this brings about more cricket in Pakistan and more confidence amongst the, other nations across the globe. नेपाल के लिए बड़ा occasion है. Pakistan will obviously be great hosts. मुझे तो उसकी टेंशन ही नहीं है. They're probably not going to be great hosts on the field क्योंकि गल्फ बहुत है दोनों sides में. But,
ठीक है, संदीप लामिशाने has had his troubles, with respect to his criminal record, and I'd rather not get into that, but he is the X factor. But we can get into that a bit, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा जरूरी है पॉइंट आउट करना जरूरी तो है कि मतलब क्यों उसको बार-बार इजाजत मिल रही है खेलने की। इसमें तो आप फिर नेपाल के क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को कुछ बोलो, ठीक है, उनका जो भी सिस्टम है, आई थिंक वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बेस्ट प्लेयर को, एंड ऑफ कोर्स इफ नेपाल इज टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ वेव इन दिस एशिया कप, इट विल बी ऑन द बैक ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस बिकॉज ही इज द ओनली वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास थोड़ा ज्यादा खींच गया, हाँ, मतलब वर्ल्ड क्लास थोड़ा ज्यादा खींच गया उनके सेंस में, हाँ, उनका तो बेस्ट प्लेयर वही है, ठीक है, बट आई होप कि वी गेट टू सी सम अदर स्टोरीज, कोई ऐसी स्टोरीज निकले, कोई नेपाली क्रिकेटर्स को हम ग्लोरीफाई कर सकें और उनके जो फैंस हैं दे गेट समथिंग टू सेलिब्रेट, सो आई रियली होप दैट हैपेंस, बट आई डोंट सी देम बीटिंग इंडिया और पाकिस्तान, दे क्लियरली द वर्स्ट टीम इन दिस कॉम्पिटिशन, एंड आई से दैट विद नो डिसरिस्पेक्ट, बट चलो, इट विल बी अ नाइस स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, यू गेट easy opposition early on or relatively weak opposition, and then एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा है, we live in this, एशिया कप के फॉर्मेट पे आने से पहले मैं थोड़ा सा नेपाल वर्सेस पाकिस्तान पे रहा हूँ कि I've heard कि almost 90% of the tickets have been sold out already, so 25,000 capacity 30,000 capacity है उसकी, 25,000 tickets have already been sold, तो क्राउड भी होगा नेपाल के लिए। खैर उनके अपने ग्राउंड में बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, उनके लिए क्रेजी सपोर्ट होती है, दरख्तों पे चढ़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान फैंस, उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। And they, I think, will enjoy it. Look, all the visiting teams that have come to Pakistan, right? एक चीज सब बोल के गए हैं कि यार यहाँ पे बड़ा सपोर्टिंग क्राउड है, सबको सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन को भी बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं, नेपाल विल गेट ऑल दैट लव एज वेल, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, एंड या आई मीन वही मैं I'll come back to that original point that I was trying to make कि एशिया कप का फॉर्मेट इस तरह का है और दुनिया कैपिटलिस्टिक है, ब्रॉडकास्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स दे ऑल वांट टू मेक मैक्सिमम बक, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट ये कर देते हैं, इंडिया पाकिस्तान को दे पिट देम अगेंस्ट ईच अदर इन वन ग्रुप और एक वीक टीम साथ रख लेते हैं, दूसरी जगह ग्रुप ऑफ डेथ बन जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली सुपर 4 स्टेज में द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप क्वालिफाई, एंड बहुत ही कम चांस है कि इंडिया और पाकिस्तान ना क्वालिफाई करें, दैट्स द आइडिया, टू मिल्क द इंडिया पाकिस्तान फिक्सचर एज मच एज पॉसिबल, पोटेंशियली यू कैन गेट 3 मैचेस इन अ टूर्नामेंट, एंड लास्ट टाइम भी सब यही बातें हो रही थी, एंड में नहीं हुए वो 3 मैचेस, पाकिस्तान श्रीलंका हो गया, बट या आई मीन दैट्स द आइडिया, एंड इसमें मुझे थोड़ा तरस आता है श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब उनकी किस्मत यही है कि तुम लोग तो बस आपस में खेलो और एक ना एक तो तुम में से निकलेगा ही निकलेगा, वेयरएज अगर आप इस तरह के ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया को डाल दो तो वो तो फिर अल्टीमेट ग्रुप ऑफ डेथ बन जाएगा, सही है, क्योंकि आइदर दोस टीम्स डू हैव एन अपसेट इन देम, राइट, वो हिरा तो सकती हैं ऑन देयर डे, दे कैन बीट इंडिया और पाकिस्तान, सो आई गेस इन दैट रिगार्ड द टूर्नामेंट इज अ बिट स्क्यूड, और एक और चीज मुझे यार साथ समझ नहीं आती कि ठीक है, आई एम ऑल फॉर एशिया कप, ठीक है, मुझे पसंद है, एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, आई एम वेरी हैप्पी इट एग्जिस्ट्स, बट यार एक तो सी कोई रेगुलर केडेंस नहीं है, कभी हर साल हो रहा होता है, कभी 4 साल बाद हो रहा होता है, ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपने एक टूर्नामेंट को यू थिंक ऑफ इट एज द यूरोज ऑफ क्रिकेट, राइट, आइडिया तो वही है, आपने वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले रख दी, यू हैव टेकन द शीन अवे फ्रॉम द कंपटीशन इटसेल्फ, लास्ट ईयर भी हुआ था, हाँ, बट ऑन द अपसाइड इसमें फायदा यह है कि एशिया की जो सारी टीम्स हैं जो एशियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलेंगी उनको बेहतरीन प्रैक्टिस मिल गई है, इट इज द बेस्ट एवर वार्म अप टूर्नामेंट इन दैट रिस्पेक्ट बिफोर major marquee tournament like the World Cup, जो कि is in my opinion still cricket's most coveted trophy. Obviously. Love Test cricket, I do think it's the pinnacle of the game, but जो ODI वर्ल्ड कप की प्रेस्टीज है वो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नहीं बनी अभी तक, अभी तो शुरू है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन खैर यही एशिया कप की बात जहाँ तक है कि हाँ ठीक है, इट्स अ गुड प्रिपरेशन फॉर द टीम्स, लेकिन वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग तो नहीं हो जाती, क्योंकि जो टीम फाइनल में पहुंचती है दैट्स गोना प्ले 6 मैचेस 6 मैचेस इन दिस हीट, इन पाकिस्तान और श्रीलंका का मुझे नहीं पता, बेहतर ही होगा इधर से तो मौसम, नहीं ह्यूमिडिटी बड़ी खतरनाक होती है वहां पे, तो देखो ना, और फिर उसके बाद 1 महीने का गैप है, वर्ल्ड कप है, इंजरी चांसेस हैं, फटीग चांसेस हैं, तो 6 मैचेस कुछ ज्यादा नहीं हो जाते, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में इतने मैचेस नहीं खेलते, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में द विनिंग टीम प्लेज 4, यू नो, इज इट 5 यू प्ले 3 इन द ग्रुप and then semi and final, तो एशिया कप से कम मैचेस होते हैं, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक पॉइंट। अच्छा, इसमें एक और कैवियट पता है क्या है, पाकिस्तान एंड अ फ्यू द अदर टीम्स will have to travel a lot. So Pakistan will have to play their opening game in Multan. Then they go to Palekele, Kandy. Then they come back to Lahore. Palekele, Kandy
एक दिन का रेस्ट, देन दे प्ले इंडिया। और पाले के लिए मेरे ख्याल से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती है, आपको कोलंबो जाकर ट्रैवल करना पड़ता है। पता नहीं, ये मुझे आई एम क्वाइट श्योर दैट्स द केस, राइट? आई थिंक अजीम सदीकी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था। शाउट आउट टू यू अजीम। बट एनीवे, सो पाले किले के बाद वापस लाहौर, लाहौर के बाद वापस श्रीलंका। यार मतलब कि गर्मी और गेम टाइम तो अपनी जगह, ये ट्रैवल ही इतना ज्यादा कि ऑफ कोर्स आपको डर लगता है फटीग का एंड यू नो इंजरी का, एंड गर्मी की भी बात की। दीज आर ऑल वैलिड पॉइंट्स एंड आई रियली होप कि नेपाल के खिलाफ अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग टीम ना खिला दें। यार आप घर पे खेल रहे हो, आप क्लियर फेवरेट्स हो, आपकी अभी सेकंड स्ट्रिंग टीम ने अफगानिस्तान को मारा है अवे फ्रॉम होम, you back those guys and you give them some game time. I want to see Abdullah Shafiq play, maybe even rest Imam, form में है ना यार, बिठा दो। फखर को I wouldn't rest। अच्छा, ये फखर पे आने से पहले ना ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपनी 11s दे देते हैं पाकिस्तान वर्सेस नेपाल मैच की, फिर आगे हम प्लेयर्स को। But are you on the same page with respect to resting players या कि फिर तुम full string खिला रहे हो? नहीं, फुल स्ट्रिंग तो मैं नहीं खिला रहा, एक दो ऑब्वियसली मैं चेंजेस रखूंगा अपने लाइनअप में, क्योंकि ऑब्वियसली नेपाल इंडिया के खिलाफ मैं फुल स्ट्रेंथ खिलाऊंगा, ऑब्वियसली सारे खिलाएंगे। नेपाल के खिलाफ मुल्तान में यू नो योर टीम इज इन गुड फॉर्म, तो आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। बताओ अपनी 11, फिर मैं बताता हूँ अपनी 11। अच्छा, ऑन द स्पॉट डाल दिए, बट I'll come up with something. Okay, Fakhr plays because he doesn't have runs under his belt recently. पीछे तो जाओ तो Fakhr is the man for Pakistan, right? 3 consecutive ODI hundreds. उससे पहले भी शानदार form. It's his best format. Fakhr Zaman was built for ODI cricket, as was Imam ul Haq too, if you could, you know, make an argument for that. But Fakhr would open with Abdullah for me. दो यार अब्दुल्ला को मैच, आपने बैकअप ओपनर सेलेक्ट किया तो उसको खिलाओ अब। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा खिलाने का, क्योंकि वंस यू गेट टू द सुपर 4 स्टेज एकदम से बड़ा सीरियस हो जाता है कंपटीशन। ये तो हमारे लिए थोड़ी खुशकिस्मत ये कि वी गेट टू प्ले इंडिया इन अ नॉन हाई स्टेक्स गेम, इन अ लो स्टेक्स गेम, राइट? पिछले साल भी हम वो वाला मैच हार गए थे, बट इट्स गुड प्रिपरेशन इन दैट रिगार्ड कि चलो पहले 2 मैच में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, यू कैन हैव योर पेडल और फुट ऑफ द पेडल फॉर जस्ट अ बिट, बिकॉज सुपर 4 में इट गेट्स अ बिट इंटेंस। और वैसे तो आप कह सकते हो कि you know, अगर आप बड़ी टीम आपको कि we don't care about the Asia Cup, we care about the World Cup, but Pakistan cares about a trophy at this point, right? एक ट्रॉफी चाहिए, सबसे पहले वो हाथ लगेंगे ना, फिर they'll get a taste of it. हाँ, which is why I also feel like these guys will give it everything. They'll want to win this trophy, right? और ऊपर से ठीक है, अल्टीमेटली पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ, मगर यार उस जर्सी पे तो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ, जिस बात नहीं लिखा हुआ जर्सी पे पाकिस्तान, जर्सी पे पाकिस्तान नहीं है। ये क्या बकवास? पता नहीं, हमेशा होता है, इस दफा नहीं। अच्छा, जब यूएई में वर्ल्ड कप हुआ था T20, इंडिया लिखा हुआ था। हाँ, इंडिया लिखा हुआ था, इसमें नहीं है। अच्छा, बड़ी ये हैरत वाली बात है। खैर, बाबर विल प्ले, ओके, ऑब्वियसली बाबर तो 3 पे है मेरा। सो फखर, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान खेल ले मेरी तरफ से। उसके बाद आई वुड गो एंड प्ले साउद एंड हारिस। या सलमान बायर नहीं ना यार, आप रेस्ट करा रहे हो इस मैच के लिए, तो बाहर ही हुआ। प्लस आपने साउथ को थोड़ा और ट्राई तो करना ही है, तो यार आप उसको खिला लो, बल्कि साउथ को 4 पे खिला लो, रिजवान को 5 पे कर दो, ठीक है? या आप ये भी कर सकते हो कि रिजवान को बिठा दो, हारिस से कीपिंग कराओ और सलमान खिला लो। हाँ, कर सकते हो, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं कभी। मैं भी ना करूं, मैं बाबर और रिजवान को थोड़ा टाइम दे ही दूं आउट ऑफ द मिडिल, बिकॉज दे आर योर बेस्ट बैट्स, और मिडिल ओवर्स में आपको चाहिए। Yeah, because you know run accumulation उनकी you know वो है strong suit. You never know first over में 2 आउट हो जाए। हाँ, you need बाबर। अगर कोई ना कोई इस तरह खतरा ऊपर हो जाता है तो कम से कम बाबर और रिजवान होने चाहिए। तो चलो ये टॉप 4 हो गए। उसके बाद मैंने तो साउद और हारिस खिला दिए, ठीक है? उसके बाद आई वुड से प्ले उसामा मीर, ठीक है? अभी मैं स्पिनर्स का सोच रहा हूँ, तो प्ले उसामा मीर, प्ले नवाज। आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद मोहम्मद नवाज खेला है 3rd ODI और बहुत फिट परफॉर्म किया उसने। 30 रन्स बनाए थे 25 बॉल्स पे, फिर उसके बाद 45 for 2 थे उसके 9 ओवर्स में, जो कि 3 होने चाहिए। Exactly. वो मैं कहता हूँ कि अल्टीमेटली तो मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच मिला है, मगर अगर मुजीब वाला LBW दे दिया होता, नवाज की होती 3 विकेट, पोटेंशियली 4 विकेटें, आपको क्या पता, यू नो उस वक्त बिल्कुल आप फारिग कर सकते थे, यू नो 1 wicket often brings 2, and if he had a 3 for or a 4 for to go with that 25 ball 30, which again was a very crucial one. Pakistan lost wickets in clusters. Nawaz played, Salman played really well once again. You know, I am really impressed by Salman Ali Agha, the utility player. And then you know, आपको यही चाहिए था, आपको थोड़ी बैटिंग डेप्थ मिल जाती है, and I've said this time and again, left arm off spinners are generally a defensive option. They tie up one end, wicket to wicket bowling करेंगे, choke करेंगे runs को. But Nawaz gets you wickets. So is he a defensive option? I'm not sure, right? Because आप देखो कि middle overs में I can't remember the time period, मगर
सबसे ज्यादा विकेटें आपकी मोहम्मद नवाज की हैं पिछले कुछ अरसे में मिडिल ओवर्स में. सो ही इज अ मिडिल ओवर्स डिस्ट्रॉयर. ही इज ब्रिंगिंग यू दैट वैल्यू. ही इज अ स्टार्टर एंड बिकॉज यू डिडंट प्ले हिम दोस अफगानिस्तान गेम्स ही कुड बी रेयरिंग टू गो राइट नाउ. तो उसामा और नवाज वुड बी माय स्पिनर्स. ओके, सो शादाब सिटिंग आउट. हाँ, मैं शादाब को बिठा दूं इस मैच के लिए. फहीम को खिला दो फिर से, कोई फर्क नहीं पड़ता. ज्यादा नेपाल का थोड़ा बहुत स्कोर बन जाएगा जो आप थोड़ा चेस कर दोगे. ठीक है. एंड देन वैज जूनियर प्लेज. And I would say maybe you play one of Haris or Naseem because Shaheen played all 3 games. Okay. So you rest him and you bring back one of those guys. Okay. That would be my 11. I think Pakistan should feel confident to defeat Nepal with this 11. मगर ये तो मेरी 11 है ना, ये खेलेगी नहीं, मुझे नहीं लगता. Obviously. ये मुश्किल ही लग रहा है मुझे. मुझे लग रहा है कि फुल स्ट्रिंग ही जाएंगे. लेकिन यार, मुझे लग रहा. खैर मैं अपनी टीम बता दो. अब्दुल्ला और फखर सेम ओपनर्स. बाबर 1 down, 2 down रिजवान, 3 down, 5th पे Salman Ali Aga. I'll stick with him. Then I'll put in Haris there just for the sake of Haris. अच्छा, एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं. हाँ. कि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि मैंने साउथ 5 पे खिला दिया. साउथ मैंने 4 पे खिलाया, रिजवान 5 पे खिलाया, but when South doesn't play, Rizwan does play at 4 for me. Okay. Aga would play at 5 for me. हाँ, मेरा रिजवान, then Aga, then Haris. अच्छा. हाँ. फिर I'll pick Osama and Nawaz. Okay. Shaheen, Wasim Jr. and Haris Rauf. That'll be my interesting. I wouldn't mind that. अगर आप उन 3 में से 2 खिला लो और वसीम जूनियर साथ खिला लो, चलो ठीक है. फहीम का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था यार, he is off a good performance right now. बड़ा अच्छा उसने खेला. अच्छा, बड़े लोग वैसे यार शुरू हुए थे ट्विटर पे, उसको कह रहे हैं ये वो, गालियां निकाल रहे हैं. यार मैं मानता हूँ. Just by the way, मैं ऐसे ही बात कर लूं कि जब न्यूज आई थी कि फहीम अशरफ को इंजरी हुई है, बॉल लगी थी उसे नेट्स में ना, wasn't इतनी कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, लेकिन उसके नीचे जो इमेज के नीचे कमेंट्स थे ना, everyone was celebrating. यार मतलब एक बंदे को इंजरी हुई होती है, you do not know कि वो किस चीज से गुजर है. आप ऑपोजिशन प्लेयर के लिए ये नहीं कहते. हाँ, इंजरी पे आप इस तरह ना किया करो. आप हाँ ठीक है कह दो यार ओके सॉरी, लेकिन इसके रिप्लेसमेंट कौन होगा. यू गाइस आर सेलिब्रेटिंग कि ये शुक्र है गया, अब ये आ जाएगा टीम में, वो आ जाएगा टीम में. इस तरह ना किया गया. या ये काफी पुअर टेस्ट में होता है. लुक, इवन आफ्टर ही परफॉर्म विद द न्यू बॉल, और वो तो लग रहा था जिस तरह वो वैका पे बॉलिंग करा रहा है, वो कोलंबो नहीं है. He was getting more bounce than Shaheen. यार रिडिकुलस. रिजवान कीपिंग पीछे जो कर रहा था ना, उसकी जो एक्सप्रेशंस थे, उसके हाथ पे भी एक दो दफा लगी, वो बड़े फनी थे. इट वाज एन अमेजिंग स्पेल. और आप विकेटें देखो ना, इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज, उनके 2 बेस्ट बैटर्स आपके राणा साहब आउट कर गए. मैंने बोला था ना, माफिया मांगनी पड़ जाएगी, तुम लोग गाओ तुम लोगों को गाना. ठीक है, बट या आई मीन ठीक है यार, आई एम नॉट सेइंग कि फहीम अशरफ इज द answer to all of our problems. Obviously, he's a good bench player. You know, you can rotate with him and stuff like that. He's a good option to have. और मैं उसको कहता हूँ कि चलो यार, उसने आगे तो मुश्किल ही खेलना है, तो चलो दे दो नेपाल वाली गेम. उन लोगों ने नहीं खेला हुआ. You'll still have other bowlers. Wasim Jr. was unlucky not to get a wicket in that final ODI. So I mean, I would go with that 11, जो कि I think मैंने सारा बेंच खिला दिया इसके अंदर. सारे बेंच तो सिवाय तैयब ताहिर के. तैयब ताहिर रिजर्व प्लेयर. हाँ ठीक है, उसको चेंज कर दिया ना लास्ट में. या अच्छा, लाइनअप्स डिस्कस होगी थोड़ी सी. अब हम एशिया कप की प्रेडिक्शंस डिस्कस कर लेनी चाहिए, है ना. थोड़ा सा फन हो जाएगा. ये फन तो जरूरी होता है. हाँ ना, ये शो है क्यों. और अच्छा, तो सबसे पहले पूछते हैं तुमसे, हु डू यू थिंक is going to finish as the highest run scorer of Asia Cup? Okay, so I am going to go with Mohammad Rizwan. Rizwan? Yeah. That is a big one. I know. I think early wickets गिर जाएंगी श्रीलंका leg of the tournament में. अच्छा. And maybe he will be the one who will save you from a crisis more often than not. काफी लोगों की तनकीद होती है रिजवान पे at number 4, but I think he is a great man to be coming in when you are 2 down. और अगर तो आप 30th ओवर तक भी रिजवान को ले आते हो ना, there is enough time for him to do his job. हाँ, 40वें ओवर तक आप कहते हो कि चलो entry points matter, you promote one of the hitters. But I do feel कि श्रीलंका जैसी sticky and you know slow and low wickets के ऊपर, खास तौर पे जिस हमने आखिरी वो मैच में देखा कोलंबो में, he got that 67. He proved that he can do that job exactly. So yeah, I know it's a bit left field, but Mohammad Rizwan is my leading run scorer. ये तुमने just by the way पूरे एशिया कप का बताया ना. पाकिस्तान को जिता रहा हूँ ना मैं एशिया कप यार. वो तो जीतेगी, हाईएस्ट रन स्कोरर होना जरूरी नहीं होता जीतने के लिए. मगर मैं उसको रन स्कोरर बनाकर जिता. अच्छा. और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट मुझे लग रहा है जिसमें बॉलर्स की ज्यादा परफॉर्मेंसेस होंगी. तो रिजवान हाईएस्ट रन स्कोरर होगा मगर प्रोलिफिक रन स्कोरर नहीं होगा. ओके. अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि
पाकिस्तानी बैटर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे. अच्छा. आई हैव अ फीलिंग, पता नहीं, आई डोंट वांट देम टू It's ऑब्वियसली. interesting, right? क्योंकि Feeler है. पाकिस्तानी सर्फेसेस पे तो उनको मिलेंगी वो वाली सर्फेसेस. Like फखर जमान will enjoy मुल्तान, right? मुल्तान एंजॉय करेगा, उसके बाद लाहौर भी enjoy करेगा. लाहौर 2 मैचेस है ना, हाँ, आउट ऑफ 6 अगर पोटेंशियली देख रहे हो तो Yeah. 2 इधर हैं, बाकी बट अच्छी कोलंबो और चीज ये है कैंडी ना कि उसी तरह की ट्रूअर विकेट्स आप एक्सपेक्ट करते हो ज्यादातर इंडिया में. तो इंडिया अच्छी में, प्रैक्टिस तो उसकी उस हाँ, तरह हो गई है. practice तो दैट अच्छी इज हो एक्चुअली वन प्रो कि पाकिस्तान को जो ठीक है फटीग इन ट्रैवल इज वन थिंग, बट ये जो 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस मिल गई इन वन टूर्नामेंट, दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक. हाँ ये भी है. खैर आई एम गोना गो विद इंडियाज कह दो श्रेयस अय्यर. वाकई हाँ मुझे फीलर, मैंने कहा तुम भाई रोहित कहोगे, विराट कहोगे, नहीं. गिल कहोगे. पता नहीं, मुझे फीलर आ रहा है. अय्यर जो है ना, मुझे वैसे पसंद है. मुझे इतना पसंद नहीं है. ले मुझे नहीं है पसंद. तुमने मतलब बिल्कुल ही कोई अजीब सी मुझे लग रहा है यार प्रेडिक्शन कर कराए हो. मुझे लग रहा है, मुझे पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि एक तो वो कम बैक कर रहे हैं इंजरी के साथ. इंडिया का नंबर 4 पे बहुत बड़ा इशू है और वो ही खेल रहा था, काफी ज्यादा रन. So basically you're saying that India will solve their number 4 issue in this tournament. Not for the World Cup though. क्यों भाई? Hopefully not. श्रेयस अय्यर ठीक है. नहीं, let's just उनके talk नज़र में. about him for a second, हाँ, right? हाँ, हाँ. मैं कहता हूं कि ये प्लेयर जो है इंडियन कंडीशंस के अंदर स्पेक्टेक्युलर है. हाँ, बहुत आई अच्छा. लव व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. बहुत अच्छा. थोड़ा आपको देखना पड़ेगा आउटसाइड ऑफ एशिया कि कैसा फेयर करता है, बट इन कंडीशंस के अंदर he'll be really good. But the injury thing, you know, does unsettle me a bit. हाँ. And both KL Rahul and Shreyas Iyer, because they're returning from केएल injury, राहुल तो फर्स्ट 2 मैचेस से बाहर है. रस्टी होंगे यार ये नहीं लोग. वो वैसे ही बाहर अच्छा तो ईशान किशन खेलेगा शायद तो वो टॉप ऑर्डर में तो नहीं खेलेगा. हाँ तो ये भी मसले हैं. मसले हैं ना, इंडिया को बहुत ज्यादा मसले हैं. मसले नहीं है, मसलूसेज हैं. प्लूरल ऑफ मसले. अच्छा ये कि मैं जहां तक बात कर रहा था, हाँ. बैट्समैन अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा कोई पसंद नहीं है. आई फील उससे बेहतर ऊपर वाले बैट्समैन है. लेकिन एक तो वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, इंडिया को नंबर 4 पे चाहिए. ही विल बी रेडी टू प्रूव हिमसेल्फ बैक अगेन. बहुत अरसे से अच्छे रन्स भी करता आ रहा है, एंड आई थिंक ये टूर्नामेंट वो अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा फॉर नंबर 4 फॉर द वर्ल्ड कप. मजा है वो ईशान किशन को नंबर 4 पे खिला दें. फिर मेरी सारी प्रेडिक्शन खराब हो गई है. चलो आगे चलते हैं. खैर ठीक मीम है. मटेरियल मिल जाएगा, क्लिप पे लगा देंगे. हाँ हम. बिल्कुल. अच्छा अब तो डेफिनेटली मिलेगा. अच्छा अब आ जाए हाईएस्ट विकेट टेकर पे. बिल्कुल. बताओ. हाईएस्ट विकेट टेकर. ओके दिस अच्छा इज अ नहीं, टफ वन. मुझे पहले बताने तुम दो. पहले बता लोगों दो. को ये ना लगे तुमने मुझे कॉपी की है. नसीम शाह. यार ये ऑब्वियस आंसर लग रहा है ना थोड़ा सा. नसीम शाह. तो ये नहीं था ना ऑब्वियस आंसर. हाँ चलो. चलो हाईएस्ट विकेट टेकर में मैं ना कहता हूँ कुलदीप यादव. यादव भी है. हाँ मैं कहता हूँ चलो यार वो उस तरह की विकेट्स पे आजकल इन फॉर्म है. इंडिया की मेन अटैकिंग ऑप्शन है. व्हेन आई सी इंडियाज bowling lineup, I see lots of defensive options, but he is the guy who can come and take wickets in heaps and clusters. So yeah, I'll go with Kuldeep Yadav. Interesting choice. अच्छा और रह गया है हमारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. अब ये मुझे बोलने देना कहीं तुम मुझे कॉपी ना कर लो. अच्छा मैं सोचता हूँ ना. मैं तो सोच कर आया हूँ. सोच कर आए हुए. शादाब खान. I swear to God I was going to say that. क्योंकि I think Shadab will contribute with both bat and ball and in the field. Yes. And कोई इस तरह नहीं होगा कि वो top 3 of either में होगा. लेकिन But I think he will play those match winning and match saving knocks and he will get you those wickets जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी. Partnership breaker sort of ordeal. And you know इन तरह की surfaces पे जो आगे जाकर श्रीलंका में मिलेंगी, Shadab the spin basher I think adds heaps of value. You saw right now यार अफगानिस्तान वाली सीरीज में राशिद को भी उसने अच्छा खेला और 2 मैचेस में उसने बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए एक में मैच थोड़ा बचाया, एक में तकरीबन जिताया. He didn't finish the job but he set it up. Right? नसीम का ठीक है लास्ट ओवर heroics होंगे but Shadab was the real hero and he deservedly got man of the match too. Right? मैं तो बल्कि शायद यार man of the series भी Shadab को दे देता. पता है love him think he did great but I think Shadab's contributions were really key. Match winning वाली. तो बस शादाब खान जो है शादाब खान मेरा भी शादाब खान है. मैं पहले सोचा एनजी है. अच्छा ठीक है. सुपर फोर्स में कौन जा रहा है? लास्ट क्वेश्चन यार. आई थिंक क्योंकि श्रीलंका आर मिसिंग वनिंदु हसरंगा एंड चमीरा एंड कुसाल पेरेरा एंड अविष्का फर्नांडो आर आउट ड्यू टू कोविड. अभी मैंने सुना है कोई और भी इंजरी हो गई है. अच्छा आई डोंट नो किसको ये बट आई रेड समथिंग यू नो व्हाइल स्क्रॉलिंग. सो their injury list is worse than Bangladesh's, जिसके अंदर आप तमीम और इबादत को मिस कर रहे हो. And Bangladesh, you know, have been a decent ODI side. वो इन्हीं conditions में चलते हैं यार. जो श्रीलंका में मिलेंगी ना
उन्हीं में चलेंगे वो। बाकी यार उनकी बैटिंग इतनी बुरी नहीं है। यू गॉट तौहीद रिदॉय इन द मिडिल ऑर्डर, बहुत अच्छा प्लेयर है। 338 रन्स इन 9 ODIs एट 48 की एवरेज और 98 या 97 का स्ट्राइक रेट। और अभी भी वो लंका प्रीमियर लीग में भी खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा 22 साल के ऊपर से। सो दिस इज द गाय हु आई थिंक विल बी द टॉर्च बेरर फॉर बांग्लादेश बैटिंग इन द फ्यूचर। यू नो, ये अल्लाह करे मेरी चीज ठीक हो जाए, फिर तुम्हारा बड़ा जबरदस्त क्लिप निकलेगा। So फिर भी निकाल दूंगा। I like Ridoy and I think Nazmul Hasan Shanto, even though he was given an extended run in international cricket, but he's finally come good. ठीक है, वो first drop पे runs कर रहा है। So when I look at Sri Lanka and Bangladesh, I think Bangladesh is slightly better because Sri Lanka's injury list is bad, and Hasaranga alone, you know, leading wicket taker and run scorer in the LPL. और मतलब we all know he's world class. Probably the best ever performance in a tournament. फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में तो मैं नहीं उससे आर्ग्यू कर सकता। वैसे आजकल इमाद वसीम भी छाया है। नहीं, एक टूर्नामेंट के अंदर जो हसरंगा ने परफॉर्म किया है ना, जीता भी तो है, सब कुछ, कप्तान भी था, सब कुछ किया है। एक चीज नहीं थी जो वो जिसमें वो सेकंड फर्स्ट था। बी लव कैंडी के साथ जीता है ना वो। तो इट्स सच अ ह्यूज गेपिंग होल इन दैट लाइनअप नाउ, और कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। ये भी तो देखो ना, या तो आपको कि यार चलो राशिद नहीं है ना तो नूर खेल लेगा, मगर यार हसरंगा नहीं है तो कौन खेलेगा। सो आई अनफॉर्चुनेटली थिंक श्रीलंका माइट मिस आउट, क्योंकि वो भी शुरू में पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो होम कंडीशंस वाली चीज तब आकर आपको मिलेगी ना अगर आप वहां तक पहुंचे। और अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो इन दोनों को लड़ जाएगी, क्योंकि वो स्पिन अटैक जो है ना बड़ा खतरनाक है। स्पिन अटैक बहुत खतरनाक है, और अब बैटिंग भी उनकी क्लिक। बैटिंग इससे बेहतर तो नहीं देखी ना, गुरबाज ने भी 150 मारा, ठीक है, गुरबाज के 500 से 24 ODIs में। इब्राहिम ज़ादरान अपने रिकॉर्ड तोड़ा, उसके 800 प्लस रन हैं 17 ODIs में। रहमत शाह थोड़ा इंजर्ड था, बट इवन दो स्ट्राइक रेट के मसले हैं, ही इज अ गुड रन एक्यूमुलेटर। उनका ये एक मसला है अफगानिस्तान का जरूर कि अजमतुल्लाह उमरज़ई इंजर्ड है, नवीन उल हक सिलेक्ट नहीं हुआ। नवीन उल हक ने एज फार एज आई रिमेंबर थोड़ा अरसा पहले उसने बोला था कि मैं T20 पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन फिर अभी उसने बोला कि मैं अवेलेबल। हाँ, फिर वापस वो आ गया। उसका थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम तो है। वो तो गौतम गंभीर और उन लोगों से भी पूछो ना, वो हर एक से लड़ जाता है। गौतम गंभीर से क्यों पूछो, वो तो बल्कि मैच मेड इन हेवन है। नहीं, वो एक ही टीम में थे, मगर होना भी चाहिए उनको साथ ही टीम में डालना चाहिए हमेशा। Those guys are made for each other. हाँ, कोहली से पूछो। बिल्कुल। पता नहीं अब उसका कोई पंगे चल रहे हैं अफगानिस्तान बोर्ड के साथ, वो मुझे अब डिटेल्स नहीं पता। Okay, to answer your question, my top 4, or well, the teams that will qualify for the Super 4 stage for me are Pakistan, India, Bangladesh and Afghanistan. अच्छा, मेरी पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। Okay. ऑल्दो हसरंगा नहीं है, बट आई स्टिल फील्स बांग्लादेश का कुछ पता नहीं। अच्छा, वैसे मैं ये बता दूं कि तस्कीन अहमद इज स्टार्टिंग टू कम इनटू दैट कन्वर्सेशन ऑफ रियली गुड पेसर्स। ही इज क्विक एज वेल एंड ही इज वर्कड रियली हार्ड ऑन हिमसेल्फ। इबादत को मिस करेंगे। एबडॉट, बाय द वे, अभी तक श्रीलंका ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। नहीं, मैंने अभी चेक किया, अभी भी नहीं किया, स्क्वाड ही नहीं अनाउंस किया। इंटरेस्टिंग। तो अब वो खैर। अच्छा, वैसे ये देखो कि कितने को गलत टाइम पे LPL रखा है यार। मतलब you're asking for it at this point, क्योंकि आपके अपने लोकल प्लेयर्स ने तो पूरी जान मारनी है उसमें। They will go at full tilt, obviously, like our players go at full tilt in the PSL. उन्होंने सेलेक्ट होने टीम में। Yeah, so I mean it was terrible timing, you know, और वहां पे fatigue and injury it will hurt them, right? So बांग्लादेश में मुस्तफिजुर भी है, ठीक है, तस्कीन भी है, शाकिब भी है, मेहदी भी है। इबादत होता तो मैं कहता कि काफी डिसेंट। बांग्लादेश का कोई पता नहीं होता। इट्स लाइक 20 years बैक अगर आप पाकिस्तान को देखो ना, कि वो जिस तरह की टीम थी, नॉट इन द क्वालिटी सेंस, इन द वो जो मर्क्यूरियल सेंस नहीं थे, कभी जीत जाते कभी हार जाते। आई कैन नॉट रिलाई ऑन बांग्लादेश। आई स्टिल फील श्रीलंका विल कम गुड। वैसे एशिया कप में यू कुड रिलाई ऑन बांग्लादेश। दे मेड 2 finals, एक पाकिस्तान से हारे, एक इंडिया से हारे, लेकिन वो दोनों क्लोज हारे। हाँ, लेकिन अगले श्रीलंका 6 टाइम जीते हैं यार। लिटन दास भी है। नहीं, बांग्लादेश की टीम अच्छी है, but I still feel I can never rely on Bangladesh. चलो सही है यार, तुम्हारी प्रेडिक्शन है। हाँ। So predictions भी होगी, मुझे लगता है सब कुछ कवर हो ही गया है। फाइनल तो हम दोनों ने इंडिया पाकिस्तान एंड विनर पाकिस्तान ही कहना ना। नहीं, लास्ट टाइम मैंने पाकिस्तान श्रीलंका बोला था। अब क्या कर रहे हो तुम? अभी स्क्वाड आने दो श्रीलंका का, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन। नहीं, ये नहीं होता, टूर्नामेंट शुरू होने के बाद कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। भाई स्क्वाड ही नहीं आया उनका, मैं क्या करूं? कल शुरू हो रहा है एशिया कप, तो उनको बोलो स्क्वाड अनाउंस करे। सही है, फिर तुम अपनी गेम तुमने ठीक तरह नहीं खेलनी। तो मैं अभी तक पाकिस्तान श्रीलंका, अब स्क्वाड आएगा तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, वो दिखा देना टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, ठीक है? सही है। हाँ, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, राइट? या
We'll see you guys next time. Hopefully you all liked the video. If you did, click on the like button, subscribe to our channel, or bell icon पे भी click कर दे. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.